यहाँ भी कौन से अल्फाज का उसके मुकाबले कैसा होगा? मसलन अगर मरहबा क्या है, दूसरा तरफ भी मरहबा करके मुकाबला करते हैं। अगर नसल्सन पूछा उसके मुकाबले में ये या मुकाबला होते हैं, वो भी अगर पूछना चाहिए वो भी पूछेगा कि सेन नसल्सन, वो भी उसके मुकाबले पूछ सकते हैं, लेकिन नसल्सन के जवाब ये। होश गेldin के जवाब होश बुल्दuk। होश गेldin का मतलब खुश आमदीद, खुश आमदीद। ठीक है, होश गेldin मतलब खुश आमदीद। उसके मुकाबले में क्या कहा? अगर दूसरा होश बुल्दuk यानी खुशी मिली, होश बुल्दuk, होश बुल्दuk, खुशी मिली। नहाबर भी यानी इंग्लिश में यानी क्या खबर है, यानी ऐसा हाल पूछने के लिए, ऐसा हाल है, क्या खबर है, हाल चाल कैसे, मतलब नहाबर मतलब न्यूज़, खबर, एक जैसे। न मतलब क्या न मतलब नहाबर यानी क्या खबर है, कैसे है या मतलब। ठीक है, ई लिख उसके मुकाबले में यानी खुशी है कुछ, ई लिख या ऐसे जवाब देती है। teşekkür ederim के मुकाबले में रिजा ederim। ठीक है, मतलब एक शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत शुक्रिया। दूसरा कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसलिए रिजा ederim कोई बात नहीं के मुकाबले में आते हैं। ठीक है, teşekkür ederim दूसरा भी उससे मुकाबला करते हैं कि रिजा ederim। रिजा ederim मतलब कोई बात नहीं, you're welcome इंग्लिश में। होशचा कल, मतलब दो शख्स मिला है, एक चलना शुरू किया, वो चलने वाला कहते हैं कि होशचा कल यानी आप खुश रहो, मैं जाता हूँ। ठीक है, दूसरा भी कहते हैं कि गुले गुले यानी आप हंसा, आप भी खुश रहो, खुशी के साथ जाओ। गुले गुले मतलब यानी हंसा रहता जाओ मतलब। ठीक है, उस ये मुकाबिल ये होते हैं। होशचा कल दूसरा कहते हैं कि गुले गुले, जाना वाला होशचा कल कहते हैं, बाकी रहने वाला उसका गुले गुले का मुकाबला करते हैं। नेरेलिसन मतलब आप कहाँ से? चीनियम, मैं चाइनीज से हूँ। मसरलियम, मैं इजिप्ट से हूँ। यहाँ अल्मानियालियम साला कहते हैं, दूसरा भी उसका बोलते हैं कि आफियत हो, यानी आपका लिए आफियत बन जाएगा, सेहत बन जाए, शिफा बन जाए, भी उसका मुकाबला दुआ की मतलब। ठीक है, आफियत हो यानी आपका लिए आफियत बन जाए, आफियत हो। खाना पकाना या दावत देने वाला लोग बोलती है। ई dersler yani तुम्हारा क्लास, मतलब दो क्लास वाला है, दूसरा क्या ई dersler यानी आपके दर्स अच्छा गुजरे मतलब में। ठीक है, यानी तालिब इल्म एक दूसरा सा ऐसा बोलते हैं ई dersler görüşürüz। ठीक, ई dersler, ई मतलब ठीक, अच्छा, dersler मतलब जमा है आपका, दुरुस लेसन्स अच्छा गुजरा मतलब। ठीक है, ये ई dersler। सनदा या भी उसका मुकाबला कहते हैं, आपका भी सनदा मतलब आपका भी ऐसा, लेकिन दर्स के लिए होता है, यानी ये हर चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेम टू यू यानी आपका भी, मतलब जो इसके लिए आप उसका दुआ देते वो आपका भी कैसे हर जगह में ये इस्तेमाल हो सकता है। सनदा मतलब हर दुआ में मुकाबला। mesela iyi akşamlar, şabbe hayır, sana da, afiyet olsun, sana da। mesela एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, उसके देखते हैं कि ये खाना खाते हैं, कहते हैं कि आफियत हो, कहते हैं कि सना दा। इसके लिए ऐसे ये आपका भी मतलब हर जगह में इस्तेमाल हो सकता है। बोल शांसला गुड लक के मतलब नहीं, अपना चांस बोल हो यानी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, बोल शांसला गुड लक यानी जिया आपका चांस बहुत हो, ज्यादा हो। नसीब, आपका नसीब ज्यादा हो, नसीब अच्छा हो सकता है। बोल मतलब ज्यादा, चांस मतलब चांस, आपका नसीब बहुत ज्यादा हो, अच्छा हो। ठीक है, teşekkür ederim वैसे ही भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
यानी ये भी उसका मुकाबला है। आप बोलते हैं कि आपका चांस यानी नसीब बहुत ज़्यादा हो, ये बोलते हैं शुक्रिया। Cevap ise tebrikler वो चीज़ था जो congratulations वो मुबारक हो। tebrikler मतलब यानी किसी के उस कामयाबी के लिए बोलते हैं tebrikler, tebrik ederim, tebrikler दोनों भी इस्तेमाल होते हैं। बरकत के माने bereket के माने अर्थात bereket साथ tebrik çok yaşa यानी आप लंबी जिंदगी गुजारो। çok yaşa जब इस्तेमाल होती है जो इंसान में कहती है, ठीक है, या हमकल्लाह कहती है। mesela क्योंकि Türkçe lafz में çok yaşa आप लंबी जिंदगी गुजारो मतलब में इस्तेमाल होती है, ठीक है। हाँ, आप अल्लाह ताला का लंबी जिंदगी देते मतलब में çok yaşa कहते हैं, यानी एक शख्स कहती है, दूसरा उसका कहते हैं कि çok yaşa। sen de gör वो भी उसका मुकाबला करते हैं, आप भी देख लो इसी तरह लंबी जिंदगी, ठीक है। sen de gör मतलब आप भी देखो, उसका मुकाबला अल्फाज है। लुत्फन मतलब मेहरबानी, यानी रिजा के तौर पर या मेहरबानी करो, ऐसे बाराई मेहरबानी लुत्फन प्लीज, ठीक है। लुत्फन इसलिए इसी तरह उस मतलब प्लीज मेहरबानी। özür dilerim, माफी चाहता हूँ, माजरत खा हूँ, माफी चाहता हूँ। özür dilerim, माफी चाहता हूँ, माजरत खा हूँ। İyi geceler, iyi geceler मतलब शब्द खैर, यानी आपका शब्द अच्छा गुजरा, शब्द खैर, ठीक ठीक है। रात के लिए से iyi geceler, sana da iyi geceler, वो भी उसका मुकाबला ऐसा कहती है, आपका भी शब्द खैर हो, ठीक है। iyi geceler, आपका शब्द खैर हो, दूसरा उसके ऐसे कहते हैं, sana da iyi geceler। geçmiş olsun, बीमारी की हालत में जो इयादत के लिए जाते हैं लोग, बीमार के लिए बोलते हैं कि geçmiş olsun, यानी इंशाल्लाह आपके ऊपर गुजर चुका हो, गुजरा हो इंशाल्लाह, इसलिए geçmiş olsun इस्तेमाल होती है, ठीक है। यानी बीमार लोगों के लिए ये इस्तेमाल होती है geçmiş olsun। या वो भी होती है एक हादिसा उसके ऊपर गुजरती है, एक्सीडेंट ऐसे तरह चीज उससे वो बचती है, उसके लिए भी इस्तेमाल होती है geçmiş olsun। बीमारी के में या एक्सीडेंट के या हादिसे के वक्त उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती है geçmiş olsun। sağ ol वो भी उसका मुकाबला करते हैं कि sağ ol, यानी आप ठीक रहो, जिंदा रहो, जीते रहो, इस मतलब में sağ ol। evet, iyi yolculuklar सफर पर जाने वाला लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो लोग सफर पर जाते हैं उनके लिए कहते हैं कि iyi yolculuklar। आप सफर में आप लाहौर जाना है, मैं कहता हूँ iyi yolculuklar, यानी आपका सफर अच्छा गुजरा, ठीक है, तमन्ना है iyi yolculuklar। mutlu yıllar जो बर्थडे होती है, जो के सालगिरह होती है लोगों की, हाँ, उस वक्त मुतलू यल्लार इस्तेमाल होते हैं, यानी मुतलू मतलब खुशी, यानी सादतमंद साल गुजारो, ठीक है। यल मतलब साल, यल्लार साल की जमा है, मुतलू भी सादतमंद का मतलब है, मुतलू यल्लार।
Yani happy birthday to you का मतलब mutlu yıllar. उर्दू में क्या कहती है? उर्दू में क्या कहती है इसका? हाँ? साल जी। तमाम बस। तमाम बस ठीक है जी हो गया। Tamam mı? Herkes yazdı mı? Yazdınız mı? Eğer कहता हूँ yazdınız mı? आप लोग कहेंगे evet yazdık. Bayramınız kutlu olsun ya mübarek. Dono भी इस्तेमाल होते हैं ठीक है bayramınız mübarek olsun आपकी ईद mübarek हो bayramınız kutlu olsun वो भी mübarek मतलब कि Türkiye अल्फाज है mübarek अरबी से आ गया बरकत वाला मतलब मुबारक ये तुर्की खास अपने अल्फाज से kutlu वो भी mübarek के मतलब में इस्तेमाल होते हैं ठीक है bayramınız kutlu olsun bayramınız mübarek olsun ईद की वक्त कहा जाती है ठीक है हाँ ईद मुबारक आपको ईद मुबारक आपका ईद मुबारक हाँ bayramınız मतलब आप लोगों की ईद मुबारक anneler günün kutlu olsun anneciğim yani आपका मदर का दिन mübarek हो मेरा anneciğim मेरा अम्मी जी यानी वालिदा जी ठीक है जी मत anneciğim yani अम्मी जी yani आपकी मदर का दिन mübarek हो अम्मी जी मतलब ठीक है kutlu olsun mübarek हो yani मदर डे के लिए इस्तेमाल होता है हाँ मदर डे के लिए ठीक है anneler मतलब मदर की जमा वालिदा की जमा yani gün मतलब रोज डे kutlu olsun mübarek हो anneciğim ammiciğim valideciğim doğum günün kutlu olsun nice yıllara ये भी जो सालगिरह में होती है doğum günün kutlu olsun yani आपका हैप्पी बर्थडे टू यू nice yıllara बहुत सारा साल में से करता रहो मतलब yani जिंदा रहो मतलब ठीक है doğum günün kutlu olsun nice yıllara yani आपका सालगिरह मुबारक हो बहुत सारा सालों भी से चलता रहो मतलब हैप्पी न्यू ईयर sonsuz mutluluklar शादी के दौरान शादी करने वालों के लिए इस्तेमाल होते हैं यानी लामाहदूद खुशियां मिली तुम लोग उस मतलब में sonsuz मतलब लामाहदूद mutluluklar खुशियां saadet iyi seneler जो साल के दौरते हैं जनवरी आती है कुछ ऐसे उस वक्त कुछ लोग कहते हैं iyi seneler यानी आपका साल अच्छा हो mübarek olsun evet şimdi herkes yazdı mı? şimdi कुछ मुल्क है उसके जो उस मुल्क के कौम से बना हुआ नाम है उसके लिए mesela benim adım Albert ben Almanyalıyım ve Almanım yani मेरा नाम Albert है मैं जर्मनी से हूँ और yani कौम भी मेरा जर्मनी है ठीक है mesela पाकिस्तानी ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि पाकिस्तान के नाम कौम से नहीं आती है ठीक है पाकिस्तानी लोग क्या बोलते हैं मेरा नाम अहमद है मैं पाकिस्तानी हूँ मैं पठान हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ मैं उर्दू स्पीकर हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ मैं वो पंजाबी हूँ ठीक है यानी हालांकि मसला जर्मनी में दोनों भी हो सकता है यानी मेरा नाम मैं जर्मन हूँ या और कौम से भी हो सकता है मसला जर्मनी में नेशनलिटी हो लेकिन तुर्क हो कहा कि मैं तुर्क हूँ यानी मैं जर्मन से हूँ नेशनलिटी वो है लेकिन मैं खुद जर्मनी नहीं होती ठीक है yani bu yer benim adım Mozart ben Avusturyalıyım Avusturya bir कौम की बना हुआ मुल्क नहीं है ठीक है benim adım Mozart मेरा नाम Mozart है मैं Avusturya से हूँ ठीक है Avusturyalıyım Avusturya से हूँ अगर उसके एक्स्ट्रा कौम है उसके हाँ
ऑस्ट्रेलिया ने अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रिया वो जर्मनी के साथ है, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया वो है जर्मनी के साथ। ऑस्ट्रेलिया वो दूसरा अमेरिका के साथ, ठीक है। Benim adım İbrahim, ben Türkiyeliyim ve Türk'üm। लेकिन अगर और कौम से है वो अपना कौम अलग बता सकते हैं। Benim adım Cem, ben Fransalıyım ve Fransızım। अगर कौम अलग है ऐसे बताते हैं, यानी अगर इंसान अगर अपना कौम और अपना मुल्क बताना पड़ता है ऐसा बताते हैं। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, इस कौम से हूँ, या सिर्फ मैं यहाँ से हूँ, ये हो सकता है। मैं पाकिस्तानी हूँ, वे पाकिस्तानी। पाकिस्तान नहीं हो आपके कौम पाकिस्तान। हाँ, कौन पाकिस्तानी? कौम थे आपके? हाँ, कौन पाकिस्तानी? यानी पाकिस्तानी हो सकता है। पाकिस्तानी क्यों नहीं? पाकिस्तान कौन सा? अब बताओ कौन सा प्रैक्टिस हो? बेन आदम आदम सर ये वे ये है क्या है? वे मतलब और वे मतलब and possible और इंग्लिश में और में और वे हम तुर्की में वे अरबी भी हुआ। एक जैसे है तुर्की भी sen ve ben आप और मैं, अरबी में अना व अंत। हाँ, अभी कुछ अल्फाज असल किताब होता अच्छा होता था फिलहाल हवाई और चीज देखने के लिए। Evet, yazdım ya. Arkadaş मतलब dost. arkadaş Baba मतलब baba. Ceviz, ahrut. Ceviz. Ama ahrut o değil. Çocuk मतलब बच्चा। çocuk बच्चा बच्चा। Ders, sabır. Ev, gar. Ev मतलब gar. Gar. Bu rahmet geçirdi. Gar. Fare मतलब चूहा। Fare, çuha. Gül मतलब gülab. Gülab, ha, gülab. Gül होती है, gülab. Ağaç मतलब दरख्त। दरख्त ये है ऊपर में, ये है आवाज से दरख्त आवाज दरख्त। हाउच मतलब गाजर। गाजर गाजर हाउस गाजर 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 हाँ। अज़गरा वो चीज के लिए इस्तेमाल होती है
मिसाल के तौर पर लवहा लवहा सा बना हुआ चीज दरमियान में खाली खाली होती है, ठीक है। मसला मुख्तलिफ चीज होती है, मसला जो कबाब पकाते हैं उसके अंदर डालते हैं उसका भी असगारा बोलते हैं। मसला ये लवहा या चीज सा बना करके दरमियान खाली एक लवहा खाली जगह है, इसी तरह चीजों का असगारा बोलते हैं, ठीक है। जाली पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं। हाँ, मसला पकाने के लिए वो उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। मसला रोत में जो पानी जाना के लिए जगह छोड़ती है उसके ऊपर लवहा रखती है, लवहा के पानी जाना के जाना उसका भी असगारा कहती है। असगारा वो चीज है जो दर यानी उसके अंदर सुराख वाला लवहा सा बना हो या दूसरा जगह उसके, यानी इसी तरह यानी इस शक्ल एक ठीक है। ये असगारा है, मुख्तलिफ चीज में मुख्तलिफ शक्ल में मुख्तलिफ चीज हो सकते हैं, इस तरह चीज का असगारा होते हैं। इश काम 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 जिलत 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 होती है और शिफ्ट करना के या उसका के उस बहुत चीज जिलत जिलत कलम कलम लाला लाला भी एक फूल होती है, उर्दू में भी लाला है मेरा ख्याल, लाला है लाला या फूला। इसी तरह एक फूल है यहाँ सा उसकी चीज नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं बना सकता लेकिन उल्टा एक फूल है, ठीक है। यानी ऐसे ऐसे था लाना एक फूल है, यानी इसी तरह एक फूल है, थोड़ा सा ऐसे होती है, उसके अंदर चीज होती है, उसके उर्दू में क्या कहते हैं, एक मिनट, लाला कहते हैं मेरा ख्याल से, तिलुप है, तिलुप तिलुप वो है मेरा ख्याल से, पता नहीं, तिलुप लाला मासा टेबल मेज नुमारा नंबर ऑटोबस बस बस ऑटोबस बस नॉर्मल बस लोग सवारी करते हैं वो बस का ऑटोबस बोलते हैं बस। Öğretmen teacher Ustaz teacher para पैसे para पैसे रस्म तस्वीर सच इसके दो माना है ये बाल ठीक है बाल सच मतलब बाल शीशे शीशे शीशा वो चीज हम शीशे की अक्सर इस्तेमाल होती है वो शीशे से बना हुआ बोतल के हम शीशा बोलते हैं अक्सर ठीक है आईना नहीं आईना 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 बोलते हैं हम आईना ठीक है शीशा वो बोल शीशा बोतल tahta बोर्ड या वुड mesela इसके नाम
yazı tahtası. ये भी ताख्ता है। ताख्ता मतलब वो लकड़ी वाला चीज। हाँ, इसका भी ताख्ता इस्तेमाल होती है। yazı tahtası misal ताख्ता। ठीक है, ताख्ता मतलब बोर्ड, लकड़ी से बना हुआ चीज। yani लकड़ी का ताख्ता बोलते हैं। उचुर्मा, फवारा yani वो बच्चा वो हवा में उड़ाते हैं। फवारा। Ütü, ıstri. वाजो बेस होता है उसके अंदर फूल डालते हैं उसका वाजो। yemek खाना और यानी खाना के लिए yemek बोलते हैं, खाना के लिए भी yemek बोलते हैं। ठीक है, yemek खाना। Zeytin. Evet, şimdi bunların manasını söyleyeceğim. Bugün arkadaşım bize geldi. Bugün arkadaşım bize geldi. Yani आज मेरा दोस्त हमारा घर पे आ गया, हमारा आ गया yani bize geldi मतलब yani घर पे मतलब ठीक है, हमारा घर पे आ गया, हमारा पास आ गया ठीक है. Bugün arkadaşım bize geldi. आज मेरा दोस्त मेरा पास आ गया, bize geldi, हमारा पास आ गया. Geldi mazi. Babam işe gidiyor. Yani मेरा वालिद काम पे जा रहा है. Babam işe gidiyor. मेरा वालिद काम पे जा रहा है. Ben havuç ve cevizi çok seviyorum. मैं गाजर और अखरोट को बहुत पसंद करता हूँ. या अखरोट और गाजर मुझे बहुत पसंद है. इस मतलब ठीक है. हाँ, çok. हाँ, çok मतलब बहुत. ठीक है. Ben havuç ve cevizi çok seviyorum. Yani मैं अखरोट और गाजर को बहुत पसंद करता हूँ. इस मतलब कर रहा हूँ. Bizim bahçede lale ve gül var. Hamaरा बागीचे में ठीक है. हमारा bahçede बागीचे में lale ve gül var. Yani जो लाले के फूल और गुलाब है. Var मतलब है. Öğretmen bize kalem verdi. Teacher yani üstad हमारा या हमें कलम दिया. उस्ताद ने हमें कलम दिया. ठीक है. उस्ताद ने हमें कलम दिया. Öğretmen bize kalem verdi. Kahvaltıda zeytin yemeyi seviyorum. मैं नाश्ता में zeytin खाना के पसंद करता हूँ. ठीक है. या मैं खाना में zeytin खाना के yani नाश्ता में zeytin खाना पसंद करता हूँ. Yani नाश्ता में खाना में नहीं. kahvaltı मतलब नाश्ता. ठीक है. नाश्ता में zeytin खाना के पसंद करता हूँ. इस मतलब zeytin खाना. हाँ, kahvaltı. Kahvaltıda मतलब नाश्ता में. yemeği मतलब है खाना. seviyorum मतलब पसंद करता हूँ. मतलब masanın üstünde vazo var. मेज पर masanın üstünde मतलब पर
या मेज के ऊपर या ऊपर मतलब masanın üstünde मेज के ऊपर vazo var. Vase है. Güldan. Güldan. Evet, tamam. Bu kadar yeter. Ab दूसरा अल्फाज में भी आप कार में कुछ अल्फाज बनाने की कोशिश करो. Cümle बनाने. ठीक है. Cümle kurmaya çalışın diğer kelimelerden. Takip pratik yapma olsun. Yarın ders yok. İnşallah ders ne olacak? Takip yapma.